हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा, गणेश मूर्तियों का विसर्जन पुरअमन तौर पर खत्म हुआ। पुलिस ने 5 मुकदमात दर्ज किए। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के इख्तिताम पर टैंकबैंड पर सीपी सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि 10 दिनों में 1,80,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन हुआ और सिर्फ टैंक बैंड पर 2 दिन में 25,000 से ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया। उनका कहना था कि इस बार शहर में नस्ब की गई मूर्तियों की ऊंचाई ज्यादा रही और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद 40 फीट बुलंद मूर्तियों के बरक़ी तारों से टकराने के वाक़यात पेश आए और जुलूस में रुकावटें हुई। उन्होंने बताया कि चंद हादसात भी हुए और बाज़ अफराद के दरमियान झगड़े हुए, जिन पर 5 मुकदमात दर्ज किए गए। कमिश्नर ने कहा कि टैंकबैंड पर एक सिम्त की ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। वहां मूर्तियों का विसर्जन सुस्त रफ्तारी से जारी है। दीगर रास्तों को भी जल्द ही खोल दिया जाएगा। सीपी ने कहा कि 40 घंटे तवील जुलूस की ड्रोन और हाई राइज कैमरों से निगरानी की गई और गणेश उत्सव समिति, मंडप के मुंतजमीन और सरकारी महकमों के ताउन से ये पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया गया। बताया जाता है कि बदसलूकी और दीगर जराइम में मुलविस होने पर 170 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। कमिश्नर ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। पुलिस एहलकारों और दीगर एजेंसीज की टीमों को भी सराहा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली कारवान कौसम मोहिउद्दीन के हमरा GMK फिलिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। पुराने शहर में गोलकुंडा किला अलहिरा स्कूल मेन रोड से मुतसिल GMK फिलिंग स्टेशन का इतवार को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी और कौसम मोहिउद्दीन ने GMK फिलिंग स्टेशन के मालिकीन गुलाम मोहिउद्दीन खान और शकील अली खान को मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जहीराबाद में शदीद बारिश से सड़कों की हालत खस्ता। मकीनों ने बुलंदबांग तरक्याती दावों पर सवाल उठाया। अगस्त के आखिर में हुई बारिशों ने एक मरतबा फिर जहीराबाद के सड़क के बुनियादी ढांचे को भी नकाब किया है। बारिश से कई इलाके पानी में डूबे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो गई है। बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ने स्मार्ट सिटी और सनती मरकज के क़याम की तैयारियों के बारे में खदशात पैदा किए हैं और बुलंदबांग दावे करने वालों की पोल खुल गई है। सैलाब से जहीराबाद बाईपास रोड सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। बारिश के बाद सड़क सैलाबी पानी में डूब जाने से लोग उस सड़क से गुजर नहीं पा रहे हैं। दूसरी जानिब जहीराबाद बिदर रोड पर भी बड़े पैमाने पर पानी जमा हुआ है। वहां सड़क पर पानी जमा होने से सफर करना एक चैलेंज बन गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि रामनगर कॉलोनी, शेखपुर, मलचलमा और दीगर हिस्सों के बशमूल जहीराबाद तांडुर पुल समेत कई सड़कों की हालत खस्ता है। एम्बुलेंस और इमरजेंसी सूरत हाल में गाड़ियों को अस्पताल या मुताल्लिक़ा मुकामात तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नाराजगी जाहिर की है कि हुकूमत, MLA और MP सड़कों की तरक्की के लिए और मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अवाम ने जहीराबाद के बुनियादी ढांचे को तैयार करने और सड़कों की तामीर व मरम्मत करने पर जोर दिया है। उन्हें खदशा है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल बनी रही, इसी तरह से कोताही बरती गई तो फिर बुनियादी सहूलियात की फराहमी न होने की वजह से कस्बे की तरक्की में रुकावट पैदा होगी। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर की कार हादसे का शिकार हो गई। वो सड़क हादसे में महफूज रहे। जराये ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की कार के ड्राइवर ने दूसरी कार से बचने की कोशिश की। इस दौरान गैर मुतवक्का तौर पर कार डिवाइडर से टकरा गई और कार का टायर फट गया। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त मोहम्मद अली शब्बीर गाड़ी में नहीं थे, इसीलिए वो हादसे में महफूज रहे। आपको बता दें कि हुकूमत के मुशीर वुज़रा की एक टीम के हमरा कामारेड्डी पहुंचे थे ताकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के इजलास के लिए जाए वक़ूफ़ का मुआयना किया जा सके। उसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हुई।
शहर हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में एक 20 साला लड़की जान बहक हो गई। जराये ने बताया कि लंगर हाउस इलाके में इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले डिटेक्टिव इंस्पेक्टर सत्यनारायण की गाड़ी को एक कार ने पीछे से टक्कर मारी। कार में 2 नौजवान और 3 खवातीन मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि गाड़ी चलाने वाला शख्स नशे की हालत में था। कार से शराब की बोतलें बरामद हुई है। इस अफसोसनाक हादसे में 20 साला लड़की मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। उनकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस गाड़ी में मौजूद 3 कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। वरंगल जिले में शदीद बारिश से आम जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर। मुसाफिर बस पुल के नीचे सैलाबी पानी में फंसी। पुलिस ने तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बस से निकाला। वरंगल में इतवार को हुई शदीद बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम किया। कई निचले इलाके ज़ेरे आब आ गए। मोटरसाइकिल सवार और दीगर अफराद घंटों तक पानी में फंसे रहे। सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से उन्हें आम दरख्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पैदावागों से पानी सड़कों और रिहायशी कॉलोनियों में दाखिल हो गया। एक आरटीसी बस भी सैलाबी पानी में फंसी। इत्तला मिलने पर इंतजारगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शुक्र ने अपनी टीम के हमरा तेजी से काम करते हुए तमाम मुसाफिरों को बस से बाहिफाजत बाहर निकाला। पुलिस टीम की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा सानेहा टल गया। बताया जाता है कि हनमकुंडा जंक्शन पर अंबेडकर भवन रोड और तिरुमला जंक्शन पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई। दुकानदारों ने शिकायत की है कि उनके कारोबारी मराकज में भी पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ा। भुवनागिरी कस्बे में गणेश विसर्जन की तकरीबात के दौरान अकीदतमंदों और एसीबी के दरमियान झगड़ा होने के बाद पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। जराये ने बताया कि भुवनागिरी कस्बे के समदरस्ता इलाके में गणेश जुलूस के दौरान अकीदतमंदों और एसीपी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। एसीपी राहुल रेड्डी के एक नौजवान अकीदतमंद पर हाथ उठाने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। बताया जाता है कि एसीपी से माफी मांगने का मुतालबा करते हुए अकीदतमंदों ने सड़क पर एहतजाज दर्ज करवाया और गणेश की मूर्तियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। शहरियों ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने भुवनागिरी कस्बे के कई इलाकों में हद से ज्यादा ताकत का मुजाहरा किया और पुरअमन विसर्जन की तकरीबात के दौरान अफरा तफरी मचा दी। जगतियाल में यूरिया के लिए किसानों ने कलेक्टर सत्य प्रसाद का घेराव किया और यूरिया फराहम करने की मांग की। रियासत तेलंगाना के कई अजला में किसान यूरिया के लिए परेशान हैं। यूरिया ना मिलने से वो मुसलसिल एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से उनके मसले को हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। जगतियाल जिले में किसानों ने कोडीमेला मंडल के दमायापेट गांव का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर सत्य प्रसाद को घेर लिया और उनसे यूरिया फराहम करने की मांग की। किसानों ने कलेक्टर से मुतालबा किया कि उनकी फसलों को बचाने के लिए जल्द अज जल्द यूरिया फराहम किया जाए। यूरिया की कमी की वजह से उनकी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।